तो हमारा Q&A क्वेश्चन सेशन कंटिन्यू चल रहा है और इसमें जो कहते हैं कि तारे ज़मीन पर हैं और जो है यही फ्यूचर में कहते हैं हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे और हमारे देश को आगे लेकर के जाएंगे और भविष्य के सुपर स्टार जो आप कह सकते हैं ये सारे अभी यही हैं और यही हमारे देश को आगे लेके जाएंगे और हमारे देश का भविष्य तय करेंगे। और हमें आपको सभी को इन बच्चों पे गर्व होना चाहिए। और ये बच्चे आज पढ़ रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, स्पोर्ट्स भी खेल रहे हैं, अच्छी नॉलेजेस ले रहे हैं और वो कुछ बेहतर भविष्य के लिए हमारे देश को सुपर पावर इंडिया फर्स्ट के थीम पे आगे वर्क भी कर रहे हैं, दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं। तो हमें देखते हैं कि बच्चे के मन में, उनके दिल में क्या बातें हैं और क्या उनका ये है। तो हाँ चलिए, तो आपका नेक्स्ट ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आप बताइए क्वेश्चन। हाँ आपका जो ये था, हाँ तो आपका जो मैं रिप्लाई किया, आपका जो क्वेश्चन था कि वापस आप क्वेश्चन रिपीट कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। मैं ये पूछ रहा था कि अभी जितने भी युग हुए, हाँ युग, हाँ जो युग आए, पहली बार हुए, इस बार और बाद में हो गए और सारे से रिपीट होते कि पहले भी हो चुके। हाँ सर ये पहले भी रिपीट हो चुका है। पहले सतयुग था, द्वापर था, त्रेता था, अभी कलयुग है। तो आगे जो है ना कल्कि का ये हो रहा है। तो ये पहले से होता आ रहा है और ये सृष्टि की एक रचना है जिसे प्रभु ने किए हैं, ब्रह्मा जी ने किए हैं, वो सृष्टि के रचयिता है। और आगे भी ये चीज़ चेंज होगा और हम सभी को इन चीज़ों की, जो भगवान की जो बनाए हुए सिस्टम है उसके अनुसार से हमें चलना है, आगे बढ़ना है और उनके साथ में सहयोग पूर्वक आगे जीना है। और प्रभु को हमें नहीं भूलना है, क्योंकि प्रभु जो है ईश्वर हमारे हर चीज़ के रचयिता हैं और वो ही हमारी ज़िंदगी की हर चीज़ तय करते हैं। तो हमें एक सनातन धर्म में उनके शास्त्रों के अनुसार से आगे बढ़ना है। तो आप काफ़ी अच्छे बच्चे, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और आगे बच्चों के लिए भी इसमें एक अच्छी सोच और आगे जानने की इच्छा जागेगी। हमें मंदिर जाना चाहिए और पूजा करना चाहिए, उनके बारे में जितना हो सके हमें जानने की कोशिश करना चाहिए। हमारा रामायण है, हमारा महाभारत है, हमारे जितने भी जो यहाँ पे शास्त्र हैं, वेद हैं, ये चीज़ को हमें पढ़ने का एक अवसर मिला है, ज़िंदगी मिली है, तो हमें उसके बारे में ज़रूर जानना चाहिए। तो आप थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे जब, तो आप बीच में टाइम निकाल करके तो शास्त्रों का, तो आपको इन चीज़ों का बहुत सारा उसमें ढेर सारे ज्ञान उसमें आपको मिलेंगे। तो हाँ नेक्स्ट बताइए सर। और सवाल, हाँ बोलिए सर। कि हमारा नेचर बना तो सही, ब्रह्मा जी ने पूरा मल्टीवर्स बनाया, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, पर फिर भगवान खुद ना रहते होते। हाँ माय गॉड, एक्चुअली भगवान देखिए, भगवान जो होते हैं, भगवान हमारे आपके दिल में है, भगवान यहीं आपके बीच में है और स्पेशली भगवान बच्चों में रहते हैं। अगर आप ढूंढेंगे तो भगवान को ढूंढने के लिए जाने के लिए कहीं ज़रूरत नहीं है, बच्चे ही भगवान हैं, कण कण में भगवान है, छन छन में भगवान है, कंकर कंकर में शंकर जी हैं और हमारे हर बच्चे ही प्रभु राम का, प्रभु श्री कृष्ण के रूप हैं और उनमें बसे हुए हैं। और हर बच्ची में जो कहते हैं ना माँ सीता समाई हुई हैं, इसलिए उन्हें ढूंढने जाने के लिए कहीं ज़रूरत नहीं, दिल में ढूंढ सकते हैं और बच्चों में ढूंढ सकते हैं। आप भी भगवान का ही स्वरूप है। जी आप बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन सर। हाँ बोलिए सर, कोई बात नहीं, नेक्स्ट। हाँ पर सब लोग बोलते हैं भगवान ऊपर रहते हैं, भगवान हाँ भगवान तो हर जगह है, क्योंकि पूरे सृष्टि के वो रचयिता है, वो आसमान है, पाताल है, धरती, हवा है। आप सोचिए भगवान हमसे कुछ नहीं लेते, लेकिन इतना हवा अगर चल रहा है, सभी सांस ले रहे हैं, तो भगवान ही तो कर रहे हैं। हमारे जल उन्होंने दिया, पृथ्वी दिया, वायु दिए, अग्नि दिए, हर चीज़ जो उन्होंने दिया है ईश्वर इंसानों के लिए, तो ये तो प्रभु का ही दिया हुआ है। और वो ही हमें जगाते हैं, वो ही हमें सुलाते हैं, वो ही हमें खिलाते हैं और वो ही हमें हंसाते भी हैं। तो करके हर चीज़ में भगवान का एक स्वरूप होता है। जी बोलिए। ये जो हवा है, हाँ बनती कैसे है? हाँ देखिए, हवा जो बनती कैसे है, अब इन चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा स्टडी और करनी पड़ेगी कि हवा में हमारे क्या क्या चीज़ मौजूद होते हैं। ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन में नाइट्रोजन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, आपको गैस क्या है, मीथेन क्या है, इथेन क्या, तो ये सारी चीज़ों के लिए थोड़ी सी जैसे जैसे आप पढ़ाई करके आगे बढ़ेंगे तो इन चीज़ों को आपको इसकी भी जानकारी मिलेगी। और हवा जो है ईश्वर ने ही बनाया है, लेकिन इंसानों ने कैसे बना और उसमें क्या क्या मौजूद है, ये सारे इंसानों ने जानने की कोशिश की है। सर बोलिए नेक्स्ट सर आपका। अच्छा आपका हाँ क्वेश्चन बताइए। कुछ लोग बोलते हैं कि
भगवान पहले के जमाने में धरती के नीचे रहते थे, क्या ये हाँ सच है? हाँ देखिए, भगवान जो कहते हैं ना, भगवान तो हर जगह मौजूद है, क्योंकि उनके बिना धरती और आकाश है, पताल है, धरती है, वायु है, तो ये चीज़ तो संभव ही नहीं है। तो इसके लिए भगवान तो हर जगह है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हर कण में, हर हम लोग सांस ले रहे हैं, हर जो पवन के हर ये में मौजूद है। और हमारे ज़िंदगी में आप सोचिए, ईश्वर की मौजूदगी की जब तक लोग हम सांस ले रहे जिंदा है, तो उनका एक श्वास जो मौजूदगी हमारे शरीर में है, तब तक हम सांस ले रहे हैं। तो भगवान हर पवन के हर सांस में है, हर चीज़ कण कण छन छन में मौजूद है, और हर चीज़ में उनकी बिना कुछ नहीं हो सकता। तो ईश्वर ही सारी चीज़ों को, सृष्टि को चला रहे हैं। जी बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए। हाँ ठीक है, आप बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए गुड़िया पूछेगी नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलिए बेटा, आपका क्वेश्चन क्या है, बताइए। आज गुड़िया यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारी गुड़िया, आपका नाम क्या है? हाँ, आपका नाम क्या है गुड़िया? बोलिए बोलिए। शर्मा रही है गुड़िया। एक्चुअली यहाँ पे सबसे प्यारी बच्ची है, बहुत अच्छा। देखिए इनका ड्रेसिंग है, इनका पर्स इनके पास देखिए बहुत अच्छा है, इनके सैंडल भी बहुत अच्छे हैं, हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, और रेड कलर में स्पेशली गुड़िया बहुत क्यूट और अच्छी दिख रही है। तो चलिए एनीवे, तो और जो है इसमें और भी बच्चों का अटेंड करते हैं। और नेक्स्ट जो है क्वेश्चन अभी, हाँ आप करेंगे, बताइए आप क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? जो अभी अल्फा जनरेशन आ रही है, हाँ। इसमें गेमर्स ज़्यादा लोग बनना चाहते हैं, तो वो कैसे बने और कन्विंस कैसे करें? अच्छा, तो गेमिंग के बारे में आप कहना चाह रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा। एक्चुअली गेमिंग क्या होता है, देखिए स्पोर्ट्स और गेमर, एक्चुअली हर चीज़ की हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ भूमिका है। और उसमें ये होता है कि आप जो भी कुछ कर रहे होते हैं, उसमें आपका लाइफ का कैरियर, हैप्पीनेस और नेशन की थीम छुपी होनी चाहिए। तो वैसे गेम है, गेम भी बुरा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि गेम बुरा है, गेम खेलना चाहिए। क्योंकि माइंड एक्सरसाइज जो कहते हैं ना, बहुत लोग ऐसा कहते हैं, मैंने सुना है कुछ मोटिवेटर को, तो वो आई थिंक ठीक है, उनको गलत कहना गलत होगा, बट वो ऐसा कहते हैं कि हमने a² + b² हमने देखा तो इक्वल टू, आपको पता ही होगा, a² + 2b² + 2ab। तो ये तो हमने कभी वेजिटेबल परचेस करने जाते तो हमें कभी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। रियली ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, आपके माइंड की जो एक्सरसाइज होती है ना, आपको मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, आपको साइंस में ये सारा चीज़ एक्सरसाइज कराया जाता है, आपको जो काउंटिंग ये सिखाया जाता है, ये एक आपके माइंड का एक्सरसाइज है। जैसे आप फुटबॉल करते, क्रिकेट खेलते हैं, हर दिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना उसमें। तो वैसे ही कि आप वॉलीबॉल करते हैं, तो आप एक दिन में आप चैंपियन नहीं बन जाते, प्रैक्टिस करते 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 धीरे धीरे आप उसमें चैंपियन बनते हैं। वैसे है कि मैथमेटिक्स है, साइंस है या कॉमर्स है, आपको प्रैक्टिस करा के माइंड को एक्सरसाइज कराते हैं, ताकि हार्ड से हार्ड क्वेश्चन उसका आप सॉल्यूशन निकाल सकें। तो वैसे गेम है, गेम भी आपके माइंड को एक एक्सरसाइज कराता है। और गेम ज़्यादा नहीं खेलना चाहिए, लेकिन कभी कभी अच्छे गेम्स जो हैं, जिससे कि आपको कुछ सीखने को मिलता है, वो गेम आप खेल सकते हैं, जिससे कि आपके माइंड का एक्सरसाइज हो और आप उससे कुछ बेहतर सीख सकें, जो आपके लाइफ में उससे कुछ यूजफुल हो। बेहतर अच्छे गेम को आप खेल सकते हैं, और वो भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा कभी कभी इंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी माइंड का एक्सरसाइज कैसे करते हैं, 10 मिनट, हाफ एन आवर्स, उतना ही। वैसे ही वो भी उतने ही टाइम के लिए खेलना चाहिए, उससे ज़्यादा कभी नहीं खेलना चाहिए। जिनको गेमर बनना हो, देखिए गेमर्स, ये भी एक आगे प्लेटफॉर्म काफ़ी कुछ आगे आ रहा है गेमर्स के लिए। और इवन मेरा जो बेटा है प्रिंस, वो भी गेमर है और वो गेम खेलता है और उसका भी काफ़ी अच्छा है। तो इसमें भी कुछ कैरियर आप बना सकते हैं, बट आप उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, आप IT इंजीनियर बनिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप IT इंजीनियर बनिए। उसके बाद देखिए, आप इंजीनियरिंग करने के बाद आप गेमिंग का थोड़ी बहुत आप उसमें सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो हर चीज़ को अपना कैरियर बनाने की कोशिश कीजिए। इंटरटेनमेंट अलग चीज़ है और एक टाइम पास अलग चीज़ है, बट उसको कैरियर में कन्वर्ट करना बहुत अच्छा है। तो आप IT इंजीनियर बनेंगे तो आप उसमें थोड़ी बहुत टाइम मिलता है, आप गेमिंग है, क्योंकि IT इंजीनियर में ये एक अच्छा है कि आप घर से जॉब कर सकते हैं। वीकली एक दिन आपको ऑफिस जाना है और आपको बहुत अच्छी सैलरी भी उसमें होती है। मेरे दोनों भतीजे जो है बॉम्बे में IT इंजीनियर हैं, तो बहुत अच्छा कैरियर। तो देन आप उसको गेमिंग में आप ये कर सकते हैं थोड़ी बहुत। हम डेवलपर बनना है तो हम क्या, कौन सी फील्ड में ले, कॉमर्स, साइंस, और आगे क्या करना है? डेवलपर बनने के लिए, डेवलपर इन द सेंस आपको बनने के लिए क्या होता है कि ये आपको सिविल इंजीनियरिंग आपको करना पड़ेगा। तो सिविल इंजीनियरिंग जब आप करते हैं तो आप बिल्डिंग और सोसाइटी को आप डेवलप कर सकते हैं, वो डेवलपर बनते हैं उसमें। तो आप जब सिविल इंजीनियर, आप 10th के बाद डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर सकते हैं सिविल का, 12th के बाद आप डिग्री
डिग्री कर सकते हैं। वो करने के बाद आप और आज के डेट में आपको बता दूं सबसे ज़्यादा पैसा रियल इस्टेट में है। जो इंजीनियर्स बन जाते हैं वो आगे बिल्डर भी बन सकते हैं। और आज के डेट में एक नया क्रेज जो मोदी जी ने सब में लाया है, आप एम्प्लॉय के बाद एम्प्लॉयर बनने की कोशिश कीजिए। आप पहले जॉब कीजिए, आप ट्रेनिंग लीजिए, आप वहाँ पे सीखिए और उसके बाद आप अपनी कंपनी जनरेट कीजिए और आपके पास बहुत सारे इंजीनियर काम करेंगे, वर्क का काम करेंगे। आप लोगों को ढेर सारे फ्लैट बना करके और बंगलो बना के दे पाएंगे। ये बहुत अच्छा फ्यूचर है, आप उसमें आगे बढ़िए और आप आई थिंक आपकी पर्सनालिटी उससे मैच करती है, आप बात कुछ उसमें बेहतर कर सकते हैं। जी मैं ऐप डेवलपमेंट। हाँ, अगर हमने पहले से ही बहुत नाम सुना हुआ है कि सोने की चिड़िया, तो इंडिया के उसके बारे में हमको थोड़ा बताइए। ओह माय गॉड, देखिए जो कहते हैं ना वन सेकेंड। तो दोस्त सर आपने कहा हमारे देश की सोने की चिड़िया थी, बिल्कुल सही बात है। हमारा देश सोने की चिड़िया थी और सिर्फ सोने की चिड़िया हमारा देश नहीं, पूरा देश ही हमारा सोने का है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। तो हमारे देश की धरती में सिर्फ सोना ही नहीं, हीरे जवाहरात भी हैं और आप भी उनमें से एक, जो कहते हैं ना कि आप एक सोने के बच्चे हैं। और हमारे देश का हर एक नौजवान, हर एक किसान और हर फील्ड में जो वर्क कर रहे होते हैं वो देश के लिए, और हर बच्ची जो होती हैं वो सोने की चिड़िया है। तो ये हमारे देश की जो है ना गौरवशाली इतिहास है। और ये जो है उन्होंने जो हमारे देश के लिए त्याग किया, बलिदान दिया और हमारे देश के लिए निछावर किया। और अभी जैसे छावा पिक्चर आपने देखा किस तरह से हमारे जो है उन्होंने देश के लिए अपने को कुर्बान किए। तो ये एक हमारे देश की जो है ना सबसे बड़ी खुशबू और ये है। तो इसीलिए हमारे देश सिर्फ सोने की चिड़िया नहीं, हमारा पूरा देश सोने का है और इसमें हीरे जवाहरात छुपे हुए हैं और आप उनमें से भी एक हीरे हैं। और आपको भी आगे बढ़ना है, देश के लिए मेहनत करना है और आगे हमें देश को दुनिया में नंबर 1 इंडिया फर्स्ट और हमें सुपर पावर बनना है। उसके लिए आप लोग को अच्छी एजुकेशन लेनी है, अच्छा आपको हेल्थ मेंटेन करना है, अच्छा कैरियर बिल्डअप करना है और देश के लिए पूरा मेहनत करना है। ओके, चलिए जय हिंद, जय भारत। एक क्वेश्चन, हाँ जी। अगर हमें स्टॉक ब्रोकर बनना हो तो क्या? आपको स्टॉक ब्रोकर, जी ये क्वेश्चन आपने हमारा बात अच्छा फेवरेट ये किया। और मैं इसके लिए एक स्पेशलिस्ट के साथ में एक हमारी मीटिंग भी फिक्स हो चुकी है और मैं एक रिव्यू भी लेने वाला हूँ। एक्चुअली स्टॉक स्पेशलिस्ट इसमें क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। इंडिया में अभी भी जो थीम्स पे वर्क कर रहा हूँ वो चीज़ मैं आपको वापस रिपीट करूँ। आप इंजीनियर, सबसे पहले आप टेक्निकल फील्ड में, टेक्निकल एजुकेशन की बहुत वैल्यू आगे होने वाली है। आप किसी फील्ड में जाएंगे, आपने देखा होगा रेलवे की वैकेंसी आई थी, ITI कंपलसरी कर दिए थे, बाद में फिर उनको कैंसिल किया गया था। तो अब जो आगे जो वैकेंसी आएगी, आप अगर ITI किए हैं तो आप वर्कअप में जा सकते हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग किए तो आप इंजीनियर बन सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टॉक की जो जानकारी आपको कब होगी, जब आप टेक्निकल नॉलेज से आप एजुकेशन लेंगे तो आपको पता चलेगा कंपनी का अभी मार्केट में डिमांड क्या है, क्या स्टॉक जो है ना पब्लिक को भी ज़्यादा, गर्मी में अगर है तो गर्मी में क्या वो स्टॉक सेलिंग होने वाला है, कंपनी का स्टॉक क्या है, कंपनी का जो है ना फ्यूचर क्या है, कंपनी किस तरह से वर्क कर रही है। तो ये सारा चीज़ जो है ना फ्यूचर कंपनी का आप जान पाएंगे। तो उसके लिए एजुकेशन पावर जो कहते हैं ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप थोड़ी सी अच्छी एजुकेशन जब आप लेंगे, इन सारी चीज़ों को रिव्यू कर पाएंगे। मैं कंटिन्यूस को रिव्यू करता हूँ और जिससे कि आप जान पाएंगे आगे हमारा देश और हमारी कंपनी का स्टॉक क्या होना चाहिए, उसकी कॉस्टिंग क्या होनी चाहिए और वर्ल्ड के लेवल पे उसका फ्यूचर क्या है। तो आपको उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है आप और कोई नेक्स्ट, हाँ एक रिपीट कर लेंगे आपका दोनों का इसमें। हम कोल्ड वॉर क्यों हुआ? हाँ आपका क्वेश्चन क्या है सर? कोल्ड वॉर क्यों हुआ? कोल्ड वॉर क्यों हुआ? कोल्ड वॉर, हाँ कोल्ड वॉर।